साथियों, मैं और अनुपम जी आपको वो खबर बताते हैं जो सारे लोग छिपाते हैं। बिहार में तमाम पार्टियों ने अपनी कुछ सीटों पर टिकट बंटवारे कर दिए हैं। जन स्वराज पार्टी ने मनीष कश्यप को टिकट दे दिया है। चिराग पासवान नाराज बताए जा रहे हैं। लालू के घर में भी अनुपम जी टिकटों को लेकर हाथापाई तक की नौबतें आ गई हैं। ऐसी खबर मीडिया में चल रही है। लेकिन बिहार की धरती पर एक खबर ऐसी है जिसके बारे में आज अनुपम जी पूरा देश जानना चाहता है। वो खबर भी देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। कैसे एक 25 साल की लड़की पर देश के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह भरोसा करते हैं। बिहार की राजनीति में क्या कुछ हुआ है और क्यों मैथिली ठाकुर को बीजेपी ने इस बार टिकट दिया है। देखिए संदीप, सबसे पहले तो ये बता देते हैं कि बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की जिसमें अलीनगर की एक सीट है जो मधुबनी ज़िले में पड़ती है, विधानसभा की सीट है। वहाँ से मैथिली ठाकुर को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। ये सीट कोई छोटी मोटी सीट नहीं है। आरजेडी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले एक दौर में लालू यादव के दौर में अब्दुल बारी सिद्दीकी वो यहाँ से जीता करते थे। और इस सीट पर बीजेपी ने इस बार उम्मीदवार बनाया है मैथिली ठाकुर को। तो इतना तो तय हो गया कि बीजेपी कुछ बड़ा करना चाहती थी। अब दूसरी चीज़, आज बीजेपी ने ये साबित कर दिया कि अभी तक बीजेपी का एक आरोप रहा है दूसरी पार्टियों पर परिवारवाद का। ठीक, टिकट बंटवारे में हमने पिछले 2-3 दिन में क्या देखा। जीतन राम मांझी की पार्टी को 6 सीटें मिली थी, हमको 6 सीटें मिली। तो जीतन राम मांझी ने क्या किया, अपने परिवार के सारे लोगों को उतार दिया, यहाँ तक कि अपने समधन को भी टिकट दे दिया। अब बताइए कि वोट दे आम आदमी, झंडा पार्टी का ढोए आम आदमी, और चुनाव लड़ने की बारी आए तो फैमिली प्लानिंग चलने लगती है। अब इसका एक और एग्जाम्पल आपको बताते हैं। चिराग पासवान को 29 सीटें मिली। चिराग पासवान ने क्या किया कि अपने रिश्तेदार के बेटे को टिकट दे दिया। पार्टी बनाने का सीधा मतलब अब यही हो गया है कि फैमिली एंड कंपनी बना दो। लालू प्रसाद यादव ने टिकट बांटा, उसमें भी देखिए उधर शक्ति यादव को अलग मिला, इधर तेजस्वी यादव अलग नॉमिनेशन कर रहे हैं, बेटी अलग दावा कर रही हैं, बेटियां उनकी। अभी तक बेटियों का टिकट अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो भी उनमें से 2-3 बेटियों में से कोई एक इस बार भी चुनाव मैदान में उतरेगी। तो ये सारा समीकरण हो गया कि परिवारवादी आरोप बाकी पार्टियों में भी, चाहे वो महागठबंधन में हो या एनडीए में हो, है साफ दिख रहा है। साफ दिख रहा है। अब आते हैं टिकट देने के ऊपर, मैथिली ठाकुर को टिकट देने के ऊपर। अलीनगर की एक ऐसी सीट रही जहां बीजेपी के कार्यकर्ता न जाने कितने लंबे अरसों से डंडा खाया पुलिस का। ऐसी सीट रही जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर पार्टी के ओरिजिनल कार्यकर्ता को जिताया, और अचानक पार्टी एक पैराट्रूपर को लाती है और वो बिठा देती है। हम अब इसको आप दूसरे नज़रिए से, हमारे दर्शक ना देखें। मैथिली ठाकुर एक अच्छी सिंगर हैं, वो फोक सिंगर हैं, और बिहार के जितने अनुशासन हैं या बिहार की जो परंपरा है उनको वो दिखाती हैं, पूरी दुनिया में दिखाया है उन्होंने, बिहार का नाम ऊंचा किया है। एक बिहारी होने के नाते मैं उनके इस चीज़ को, इस उपलब्धि को सैल्यूट करता हूँ। लेकिन मैथिली ठाकुर को जिस तरह से टिकट मिला है वो तरीका सही नहीं लग रहा है। और आप माने या ना माने, इससे पार्टी के भीतर भी एक बगावत शुरू हो गई है। एक वहाँ पर बागी सुर दिखने लगा है, खुद अलीनगर की सीट पर, मधुबनी ज़िले में भी। तो इसका एक सीधा सा मतलब है कि रातों रात पार्टी के हज़ारों लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत पर पानी फेर दिया गया। अलीनगर पे मैथिली ठाकुर को उतारना है, ये प्लानिंग विनोद तावड़े की थी, जो प्रभारी हैं बिहार के बीजेपी के। विनोद तावड़े ने सबसे पहले मुलाकात की थी, अभी पिछले हफ्ते ये मुलाकात हुई थी, और तभी से चर्चा थी कि मैथिली ठाकुर को टिकट मिलेगा ही मिलेगा, कोई काट नहीं सकता है, क्योंकि तावड़े ने जिसको चाहा उसको टिकट मिला है। अब इसमें ये समझिए कि जब टिकट मिल रहा था तो मैथिली ठाकुर, उनके पिता और उनसे पहले, इन दोनों से पहले विनोद तावड़े ने कहा कि जी, जंगल राज के दौर में मैथिली ठाकुर का परिवार बिहार छोड़कर चला गया, पलायन कर गया था जंगल राज के खौफ से। मैथिली ठाकुर एक ब्रांड, उसमें जंगल राज का एक टैग जोड़ दिया गया, तो वो ब्रांड एक सुपर ब्रांड हो गया। मैथिली ठाकुर को, मैथिली ठाकुर बिहार के नाम पर, ये मत भूलिएगा आप, बिहार के नाम पर पूरी दुनिया में जाती रही, पूरे देश में नाम कमाया उन्होंने बिहार के नाम पर। लेकिन एक जंगल राज के टैग से उन्होंने उसी बिहार को बदनाम भी कर दिया।
तो एक सिंगर भी एक बड़ा पॉलिटिशियन हो सकता है, ये बीजेपी ने सिखा दिया मैथिली ठाकुर को, ठीक, और टिकट भी दे दिया। एक तीर से दो निशाने बीजेपी ने साध दिए। और मैंने आपको कहा है कि हज़ारों कार्यकर्ता जो सर्दी, गर्मी, बरसात, धूप, धूल सब चीज़ को सहते हुए, लाठी डंडे खाते हुए पार्टी को खड़ा करने में इतने सालों तक मेहनत करते रहे, उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया। अच्छी बात है, मैथिली ठाकुर एक युवा चेहरा है, 25 साल ही उम्र है, जीतती हैं तो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा बिहार के लिए। और ये उम्मीद है, देखिए पॉलिटिक्स में एजुकेशन की सीमा इसीलिए नहीं रखी गई कि किसी के भी सोचने का दायरा अनलिमिटेड है। मतलब कोई भी अच्छा सोच सकता है, कुछ अच्छा विचार ला सकता है, इसीलिए राजनीति में एजुकेशन की सीमा नहीं रखी गई। तो इसी हिसाब से मैथिली ठाकुर, हम ये उम्मीद करते हैं कि हालांकि वो पढ़ी लिखी हैं, मैथिली ठाकुर से हम उम्मीद करते हैं कि वो बिहार के लिए कुछ अच्छा सोचकर आएंगे राजनीति में, और जीतती हैं तो अच्छा करेंगे। अनुपम जी, अब आते हैं टिकट बंटवारे पर, जो आपने शुरू में बात कही। मैंने फैमिली प्लानिंग तो आपको समझा ही दिया कि पार्टियों में कैसे फैमिली प्लानिंग हुआ। इस वक्त एक बड़ी दिलचस्प खबर आई। पहले चुनाव में होता ये था कि हम देखते थे कि विरोधी दलों से लड़ा जाता था, इस बार लड़ाई अपने घर में शुरू हो गई है। सीटों का बंटवारा हुआ तो तय ये हुआ कि 101 सीटों पर जेडीयू लड़ेगी, 101 सीट पर बीजेपी लड़ेगी, 29 सीटों पर लोजपा आर यानी लोजपा रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी लड़ेगी, 6 सीटों पर हम यानी जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा लड़ेगी, और राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है वो भी 6 सीटों पर लड़ेगी। सीटों का बंटवारा हो गया। फिर उसके बाद मीडिया में खबरें चलने लगी किसकी कौन सी सीट गई है। उसमें जो मेरे पास जानकारी है, मैं आपको वो जानकारी दे देना चाहता हूँ। 2 दिन पहले जब सीटों का बंटवारा हुआ और ये पर्ची क्या मतलब, नीतीश कुमार अखबार में उन्होंने पढ़ा, ऐसी खबर आई कि अखबार में नीतीश कुमार ने पढ़ा कि ये सीटें एलजेपी को चली गई हैं, ये सीटें उपेंद्र कुशवाहा को चली गई हैं, और ये कुछ सीटें जीतन राम मांझी को चली गई हैं। वो बहुत नाराज़ हो गए। उन्होंने मतलब वो इतने नाराज़ हो गए कि उन्होंने अपनी पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं को बुलाया, जैसे ललन सिंह का नाम आ रहा है उसमें संजय झा का नाम आ रहा है, उनको बुलाकर ज़बरदस्त फटकार लगाई। अब देखिए, नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि उनके यहाँ शाम में एक दरबार लगता है जिसको भूजा पार्टी कहा जाता है, रोज लगता है डेली। हाँ, और उसमें कुछ लोग बैठकर अभी तक आरोप यही लग रहा है कि नीतीश कुमार के बंगले में यानी सीएम हाउस में बैठकर ये भूजा पार्टी करने वाले लोग नीतीश कुमार को ही बाहर करने की प्लानिंग कर रहे थे। और नीतीश कुमार ने जैसे ही ये बात पकड़ ली, उन्होंने फ़ौरन इस पर लगाम कस दिया। अब इसमें मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। नीतीश कुमार को जो पहली नाराज़गी थी कि 101 सीट पर क्यों लड़े, हम हमेशा बड़े भाई की भूमिका में थे और इस बार भी रहेंगे, और इस बार भी उन्होंने वही किया। 101 सीट तो ऑफिशियल मिला है, 2 सीटों पर उन्होंने कहा कि नहीं, हम फ्रेंडली फाइट करेंगे, हम अपने उम्मीदवार उतारेंगे। 2 नहीं बल्कि अब जो मेरे पास जानकारी है 4 ऐसी सीटें होने जा रही हैं, यानी 105 सीटों पर जेडीयू लड़ने जा रही है। 2 सीटों पर चिराग पासवान फ्रेंडली फाइट करने जा रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा से, और 1 सीट पर जीतन राम मांझी फ्रेंडली फाइट करने जा रहे हैं चिराग पासवान से। तो ये किस बात का गठबंधन, जब आपस में ही आप लड़ गए और समन्वय नहीं बन पाए। समय है नहीं, नॉमिनेशन का आखिरी डेट बीतने में बस 2 दिन का वक्त बचा है। तो मैं आपको उन सीटों के नाम बताता हूँ। अब जैसे नीतीश कुमार तो नालंदा के रहने वाले हैं। नालंदा ज़िले में ही एक सीट ऐसी है जहाँ पर बरौली की सीट, राजगीर की सीट ऐसी है, पता चला कि वो बीजेपी को चली गई। नीतीश कुमार को जैसे पता चला, वो चौंक गए इस पर कि भाई इलाका हमारा, एरिया हमारा, हमारे लोग जीतते रहे हैं, तुमने बीजेपी को कैसे दे दिया। उन्होंने फ़ौरन इस बात पर क्लास लगा दी। उसमें एक और सीट है बरौली, एक सीट है हिलसा। ये सारी ऐसी सीटें जहां जेडीयू मजबूत थी, जीत रही थी, और दे दिया बीजेपी को। नीतीश कुमार के पास जैसे ये खबर पहुंची, लगा दी उन्होंने, सबको लाइन हाजिर कर दिया। अब एक जानकारी और आ रही है, मैं उसमें बता देता हूं। तारापुर सीट पर सिटिंग विधायक था जेडीयू का, और तारापुर सीट ऐसी है जहां पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को बीजेपी ने उतार दिया। अब एक बात बताइए कि आपको पता है कि ये आपका घर है, और रातों रात पता चला कि आप 1 मिनट के लिए सामान लाने बाहर गए, उतनी देर में आपको घर से बाहर कर दिया गया, और आज आकर यहाँ कोई और दावा कर लिया।
नीतीश कुमार इस बात पर नाराज हो गए, वो पहले अड़ गए। तारापुर की सीट वो देने को तैयार नहीं थे क्योंकि वहाँ से जेडीयू का सीटिंग विधायक है, कैसे हम दे दें। तो बाद में अभी जानकारी ये आ रही है कि 2 बार खुद पीएम मोदी ने फ़ोन किया और 5 बार अमित शाह से बात हुई है 48 घंटे में नीतीश कुमार की, तब जाकर माने हैं नीतीश कुमार कि चलो ठीक है, तारापुर सीट पर हम समझौता कर लेते हैं। अब एक और सीट आपको बता देते हैं, सहरसा ज़िले में एक सीट आती है सोनबरसा। नीतीश कुमार ने सोनबरसा पर अपना कैंडिडेट सिंबल दे दिया, जबकि सोनबरसा लोजपा को सीट गई थी, मतलब चिराग पासवान को सीट गई थी, वहाँ पर दे दिया। और इसी सोनबरसा से रत्नेश सदा, आपने एक विधायक का नाम सुना होगा, रत्नेश सदा की वजह से ये सारा मामला हाईलाइट हुआ। वो नीतीश कुमार के घर गए, उनको मिलने से रोक दिया गया, वो इमोशनल हो गए, वो बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति इमोशनल हो गए। और उसके बाद चीज़ें जब मीडिया में चलनी शुरू हुई कि भाई ये कैसा सीट समझौता हुआ है कि अपनी सीटिंग सीट जेडीयू ने दे दिया, तो लोगों ने सवाल उठाया कि नहीं, जेडीयू नीतीश कुमार के कहने पर तो ऐसा नहीं हो सकता, इसका मतलब कुछ बड़ा समझौता नीतीश कुमार के बिना जानकारी के उनके इर्द गिर्द बैठने वाले लोगों ने कर लिया है। तो नीतीश कुमार ने इस पर सबको फटकार लगाई। और एक बात आपको बताते हैं, जैसे इस पूरे एनडीए में सीट बंटवारे में कोई पार्टी खुश नहीं है। चिराग पासवान भी बड़े नाराज़ हैं। चिराग पासवान को जो 2 सीटें गई हैं, गोविंदगंज और ब्रह्मपुर, वही उनके मन माफिक सीटें हैं। बाकी जो सीटें गई से दानापुर की सीट, लालगंज की सीट, हिसवा, अरवल, ये जो सीटें हैं उनको समझिए कि ये चिराग नहीं चाहते थे। नहीं चाहते थे, फिर भी चली गई है।